नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम आपको ये क्लास 12th का मैथमेटिक्स NCERT बुक से करा रहे हैं। इसका ये लेसन नंबर 5 है। इसमें 5.8 एक्सरसाइज करा रहे हैं। इससे पहले हमने पूरा चैप्टर करा चुके हैं। तो चलिए, ये इसमें 5.8 में आपका रोलेस थ्योरम है एक तो, और एक है मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रांजे की मीन वैल्यू थ्योरम। तो अब इसमें क्या क्या होता है रोले की प्रमेय में, देखिए, यदि कोई वास्तविक फलन से मतलब है कि उसकी वैल्यू फलन की जो भी होंगी वो वास्तविक होंगी, यानी रियल वैल्यूज होंगी, इमेजिनरी नहीं होंगी, इसलिए इसे कहते हैं वास्तविक फलन या वास्तविक मान वाला फलन कह सकते हैं। तो यदि कोई वास्तविक फलन एफ एक्स अंतराल a, b, ये कौन सा अंतराल है? क्लोज्ड है, बंद अंतराल a, b में इस प्रकार परिभाषित है कि नंबर 1 फलन बंद अंतराल में सतत है, नंबर 2 फलन खुले अंतराल में क्या है? अवकलनीय है, और एफ ए बराबर एफ बी, मतलब 3 कंडीशन पूरी करनी है आपको कि या एक तो फलन क्या होना चाहिए? बंद अंतराल में सतत होने चाहिए, और सततता आपको चेक करनी आती है। दूसरा, खुले अंतराल में क्या होना चाहिए? अवकलनीय आना चाहिए, और तीसरा स्टेप है एफ ए बराबर एफ बी होना चाहिए। तब अंतराल a, b में, यानी कि ओपन इंटरवल खुले अंतराल में a, b में कम से कम एक वास्तविक संख्या c होगी, जो कि a और b में ही होगी, यानी c बिलोंग्स टू a, b होगी, जहां एफ डैश सी बराबर 0, यानी कि एफ डैश सी 0 होगा, तब उससे जो वैल्यू निकलेगी सी की वो इस अंतराल में आनी चाहिए, तब आपकी रोले प्रमेय सत्यापित होगी। अभी मैं इसका क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। अब देखिए, इसी से मिलती जुलती लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम है, यानी कि लैग्रांजे का मध्यमान प्रमेय। यदि कोई वास्तविक फलन एफ एक्स अंतराल a, b में इस प्रकार परिभाषित है, बिल्कुल सेम थ्योरी है, पहला पॉइंट भी वही है, फलन बंद अंतराल में क्या? सतत है। नंबर 2 दूसरा पॉइंट भी वही है, फलन खुले अंतराल में अवकलनीय है। अब इसमें तीसरा स्टेप नहीं है, सीधा क्या है? तब अंतराल a, b में कम से कम एक वास्तविक संख्या c होगी, यानी कि c बिलोंग्स टू a, b होगी, इस अंतराल में आनी चाहिए, जब एफ डैश सी बराबर होगा एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो आपका ये होना चाहिए। तो मध्यमान प्रमेय के लिए ये स्टेप है लास्ट, और रोले के लिए एफ डैश सी इक्वल टू 0 है। तो मैं इसके क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। वैसे हमने रोले प्रमेय की अलग वीडियो बना रखी है, और इसकी लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम की अलग वीडियो हमने बनाकर डाल रखी है, चाहें तो वहां पर और देख सकते हैं। चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। 5.8 पहला प्रश्न है, फलन एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 x बिलोंग्स टू -4, 2 अंतराल हो गया ये। इसके लिए रोले प्रमेय को सत्यापित कीजिए। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, अंतराल ये है। अब देखिए, ऐसे वाले क्वेश्चन है जो बीजगणितीय फंक्शन होते हैं, बीजगणितीय फलन होते हैं, यानी कि अलजेब्रिक फंक्शन, इसमें क्या है, ये हमें ये देखना होता है। देखिए, ये हमेशा सतत होते ही हैं, अवकलनीय भी होते हैं। अब देखिए, मॉडुलस वगैरह, ग्रेटेस्ट इंटीजर वगैरह नहीं है, तो ये हमें इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, या कोई इस तरीके का फंक्शन नहीं है जैसे 1 अपॉन है, तो इस तरीके का नहीं है। अगर आपका सीधा सीधा ये बीजगणितीय फलन है, यानी कि ये ऐसी इक्वेशन है, द्विघात हो त्रिघात हो, तो ये क्या होता है, इसमें हम ये देख लें कि इस पर पूरी तरीके से परिभाषित है। परिभाषित का मतलब कोई अपरिभाषित पद नहीं बन रहा है, जैसे अनंत नहीं बन रहा है, या 0/0 भी नहीं बन रहा है। इस तरीके के अपरिभाषित पद होते हैं। तो इस तरीके का कुछ भी अगर नहीं बनता है, तो हम यहाँ पर कह देते हैं कि स्पष्ट है कि फलन अंतराल -4, 2 ये बंद अंतराल है। तो सततता बंद अंतराल में देखते हैं, तो बंद अंतराल -4, 2 में फलन क्या है? परिभाषित है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी वैल्यू रखें इसमें रियल ही आएगी। फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? रियल। डेफिनेशन में हमने लिखा है ना, वास्तविक मान वाला फलन। तो ये आपका फलन क्या है? परिभाषित है, अतः फलन सतत है।
इतना हमें लिखना है बीजगणितीय फलन वालों में कि स्पष्ट है कि फलन अंतराल इसमें परिभाषित है, अतः फलन सतत है। तो f(x) बराबर, अब दूसरा स्टेप लेंगे, f(x) बराबर x² प्लस 2x माइनस 8। अब f' कैलकुलेट करेंगे, यानी कि अवकलनीय देखने के लिए तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, f' आ जाएगा 2x प्लस 2। अब उसी तरीके से जैसे ये देखा था कि इसमें परिभाषित है, तो हम यहाँ पर ये देख लें, ये भी बीजगणितीय फलन है, यानी कि अलजेब्रिक फंक्शन है। तो 2x प्लस 2 इस अंतराल में स्पष्ट है कि इस खुले अंतराल में आप अवकलनीयता कैसे देखते हैं, खुले अंतराल में, तो -4,2 में f' परिभाषित है, अतः फलन अवकलनीय है। यानी कि इस अंतराल में अगर फलन f(x) परिभाषित होता है तो सतत होता है, और अगर खुले अंतराल में f' परिभाषित होता है तो वो अवकलनीय होता है। अब हम ये दो स्टेप सही हो गए। अब तीसरा स्टेप की तरफ जाते हैं। हमें क्या निकालना है, fa और fb। तो fa का मतलब यह है -4, तो f4 निकाल लिया हमने -4, इसको हमने x के प्लेस पर रख दिया और ये आ जाएगा आपका 0 आ गया है। अब f2 निकाल लो, यानी कि fb। तो 2 निकाला हमने, इसमें रखा 2 का स्क्वायर, 2 × 2 -8, तो ये भी आ जाएगा 0। इससे क्या स्पष्ट हुआ कि f -4 = f2, यानी कि fb बराबर fa, प्रूफ हो गया। तो लास्ट स्टेप भी आपका तीसरा हो चुका है। अब अंतिम क्या बचती है स्टेज, आपकी बचती है f' 0 रखें। f' कहाँ से आता है, जो f' होता है उसमें f' यानी कि c रख देते हैं x के प्लेस पर, इसे क्या बोलते हैं, f'। तो आपने f' निकाला है, उसमें c रखते हैं, तो f' आपको प्राप्त हो गया। अब f' को 0 रखिए, तो 2c प्लस 2 0, 2c = -2, तो c इक्वल आया आपका -1। तो इससे ये देखें क्या स्पष्ट है कि -1 इस अंतराल में है, बिल्कुल है, क्योंकि -4 से 2 तक में -1 आएगा ही। क्यों, -3, -2, -1, 0, 1, तो ये इसमें है, यानी कि स्पष्ट है कि -1 इस अंतराल में है, अतः रोले प्रमेय सत्यापित है। इतना काम करना है आपको। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। देखिए, f(x) = ग्रेटेस्ट इंटीजर x of 5 to 9। अब देखिए ये यहाँ पर बीजगणितीय फलन नहीं है, तो हम इसमें डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। कैसे, इसकी सततता वगैरह चेक करेंगे पहले। चलिए मैं 5 पर चेक कर लेता हूँ। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला है, महत्तम पूर्णांक फलन। अब LHL लेफ्ट हैंड लिमिट हमने कैलकुलेट की पहले, h → 0 f 5 - h। सततता आप जानते हैं, चाहे तो हमारी वीडियो केवल सततता के लिए ही एक पड़ी हुई है स्पेशल, तो उसमें देख सकते हैं। तो f 5 - h। अब 5 - h कहाँ रखो, यहाँ पर रखेंगे। तो 5 - h का इंटीजर क्या होगा, 4 होगा। क्यों भाई, 5 - h का मीनिंग है 5 से थोड़ा कम। अब देखिए 5 से थोड़ा कम, अगर मैं मान लीजिए 0.1 भी माइनस करता हूँ तो 4.9 बचेगा। अब 4.9 का इंटीजर क्या आएगा, 4 आएगा, यानी कि 5 जो दिखता है उससे कम आएगा, तो ये 4 आ गया। RHL क्या होता है, h → 0 f 5 + h, यानी लिमिट पॉइंट प्लस h। तो 5 + h रखें यहाँ पर, तो 5 + h का इंटीजर क्या आएगा, 5, क्योंकि 5 से थोड़ा बड़ा लेंगे आप, जैसे 5.1, तो इसका इंटीजर पर कोई असर नहीं होगा, जो है दिखता है वही होगा, तो 5 हो गया। अब हमें f5 निकालना होता है, fa, तो f5 का इंटीजर तो सीधा 5 होगा। तो इससे स्पष्ट हुआ कि f5 RHL तो इक्वल हैं, लेकिन RHL LHL इक्वल नहीं है, वो 4 है। तो जब ये तीनों इक्वल होते हैं तभी तो सतत होता है, तो लिख देंगे, इसलिए अंतराल 5,9 में फलन सतत नहीं है। अब देखिए फलन सतत नहीं है तो फलन अवकलनीय भी नहीं होता है, यानी आपको याद होगा कि अवकलनीय फलन हमेशा सतत होता है, लेकिन सतत फलन हमेशा अवकलनीय नहीं होता है। तो ये पक्का है कि अगर फलन सतत नहीं है तो अवकलनीय होने का सवाल ही नहीं उठता। तो फलन सतत नहीं है, अतः अवकलनीय भी नहीं है, अतः रोले प्रमेय सत्यापित नहीं है। बस इतना काम करना है। ठीक इसी तरीके से दूसरा पार्ट भी दिया है, अंतरालीय हैं। आप अगर -2 से बचना चाहते हैं तो 2 पर चेक कर दें, कहीं भी चेक करें।
तो LHL उसी तरीके से 2 माइनस एच। अब 2 माइनस एच का इंटीजर अभी मैंने बताया था जो दिख रहा है 2 है, 2 से कम होगा 1 होगा क्योंकि ये 1 पॉइंट समथिंग होगा। 2 माइनस अगर 0.1 भी लिखेंगे तो 1.9 आएगा, तो उसमें इंटीजर कितना आएगा 1। अब RHL में क्या होता है कि 2 प्लस एच यानी कि लिमिट पॉइंट प्लस एच, तो 2 प्लस एच रखें हम वहां पर, तो हमने 2 प्लस एच रखा तो इसका इंटीजर तो 2 होगा, मैंने अभी बताया था 2 से थोड़ा बड़ा होगा, अगर 2.1 भी होगा तो इसमें इंटीजर 2 होगा, तो ये आ जाएगा। अब स्पष्ट हो गया है कि LHL बराबर नहीं है RHL, और अगर आप F2 निकालना चाहते हैं तो निकाल लें। जैसे यहाँ पर F2 तो सीधा 2 रखेंगे तो ये 2 आएगा, तो F2 2 आया, LHL 1 आया और RHL 2 आया, तो तीनों बराबर नहीं है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि F2 बराबर नहीं LHL, LHL बराबर नहीं RHL, अतः फलन सतत नहीं है, इसलिए अवकलनीय भी नहीं होगा, अतः रोले फिर में सत्यापित नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का ये सेकंड पार्ट है। थर्ड पार्ट देख लें, f(x = x² - 1)। अब ये आपका क्या है, बीजगणितीय फलन आ गया। फिर इसमें हम सीधा लिख देंगे कि 1 रखें या 2 रखें या बीच का कोई मान, इससे कोई भी अपरिभाषित नहीं बना पाएगा, तो हम यहाँ पर सीधा लिखेंगे। स्पष्ट है कि फलन अंतराल 1, 2 में परिभाषित है, अतः फलन सतत है। तो चूंकि अब आगे ये तो पहला स्टेप हो गया आपका, अब अगला स्टेप f(x) लें, f'(x) निकाल लिया। स्पष्ट है कि अंतराल 1, 2 खुले अंतराल में मतलब 1, 2 में f'(x) परिभाषित है, अतः फलन क्या है, अवकलनीय है। अब लास्ट स्टेप में आएंगे तो fa और f भी निकालना है आपको, तो f1 निकाला मैंने, इसमें 1 रखा, 1 का स्क्वायर 1 और 1 - 1 0, तो ये आ जाएगा आपका f1 0। तो f2 निकाला, 2 का स्क्वायर 4, 4 - 1 3, तो f1 बराबर नहीं आया f2, जबकि रोले प्रमेय में क्या होता है fa बराबर fb, तो ये बराबर नहीं आया, अतः रोले प्रमेय सत्यापित नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखें भाई। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, यदि f सच दैट -5 to 5, ये इंटरवल है, -5 to 5 और टेंड्स टू क्या है, ये रियल नंबर, तो x यानी कि ये आपका f सच दैट, इससे इसमें यानी कि ये डोमेन है और ये रेंज है, तो वो कह रहे हैं कि एक अवकलनीय फलन है, उन्होंने दिया रखा है, यानी कि ये एक अवकलनीय फलन है, और यदि f'(x) किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं है तो सिद्ध कीजिए कि f5 बराबर नहीं f-5, यानी कि ये अवकलनीय फलन खुद दे रखा है। अब आपको पता होना चाहिए अवकलनीय फलन हमेशा सतत होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि दिया है कि फलन अवकलनीय है, अतः फलन सतत भी होगा। लेकिन एक बात और दी है, यानी कि लेकिन दिया है कि f'(x) बराबर नहीं 0। अब रोले प्रमेय में ये बराबर ही होना चाहिए, f'(x) तो बराबर नहीं है 0, क्योंकि f'(c) 0 होता है रोले प्रमेय में, तो c तो x की प्लेस पर रखा जाता है, तो f'(x) 0 के बराबर नहीं है, अतः रोले प्रमेय सत्यापित नहीं है, हम लिख देंगे। अब रोले प्रमेय सत्यापित नहीं है तो क्या होगा, fa बराबर नहीं होगा fb, क्योंकि रोले प्रमेय में क्या होता है, fa और fb बराबर होते हैं। अब चूंकि रोले प्रमेय सत्यापित नहीं है तो इसलिए fa और fb बराबर नहीं होंगे, तो f-5 बराबर नहीं होगा f5, बस इतना करना है आपको। तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड था। फोर्थ देखें, मध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए यदि अंतराल a, b में f(x) बराबर ये x² - 4x - 3, जहां a बराबर 1 और b बराबर 4, तो हमें ये मध्यमान प्रमेय का क्वेश्चन आ गया है। अब f(x) लिख लिया मैंने, x² - 4x - 3। अब इसमें fa और fb बराबर तो दिखाने ही नहीं होते हैं, तो लेकिन हमें जरूरत पड़ती है, तो मैंने पहले f1 कैलकुलेट कर लिया, 1 का स्क्वायर -4 × 1 और -3, तो ये आ जाएगा आपका -6। f4 कैलकुलेट कर लें, x की जगह 4 रख दें, तो ये आ गया -3। अब स्पष्ट है कि ये तो बीजगणितीय फलन है, तो हम यहाँ पर लिख दें, स्पष्ट है कि अंतराल 1, 4 में फलन परिभाषित है, अतः फलन सतत है।
नंबर अगला स्टेप एफ डैश एक्स निकालिए, यानी कि इसका अवकलन कर दें डिफ्रेंशिएशन, तो इसका हो गया 2x माइनस 4, तो एफ डैश आया आपका 2x माइनस 4। अब देखिए खुले अंतराल में यानी कि ओपन इंटरवल में एफ डैश एक्स स्पष्ट है कि अंतराल 1,4 में एफ डैश एक्स कहीं से भी क्या है अपरिभाषित नहीं है, यानी कि पूरा परिभाषित है। तो इसमें क्या है ये परिभाषित है, अतः फलन अवकलनीय है। भाई यहाँ इस अंतराल में पूरे में कहीं भी अपरिभाषित नहीं है, यानी कि इसमें कोई भी वैल्यू रख दो वो रियल वैल्यू ही आएगी। तो ये परिभाषित मतलब अपरिभाषित नहीं है आपका। तो इससे क्या है यानी कि यहाँ पर स्पष्ट है कि अंतराल 1,4 में एफ डैश एक्स परिभाषित है, अतः फलन अवकलनीय है। भाई इतना लिखना है आपको। अगला स्टेप क्या आएगा फिर, जब अवकलनीय और सतत हो गया तो मध्यमान प्रमेय में क्या आता है, एफ डैश सी इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। अब एफ डैश सी कहाँ से आता है, जो एफ डैश एक्स होता है। एफ डैश एक्स हमने कैलकुलेट किया था ये, इसमें सी रख दें तो एफ डैश सी आ जाएगा आपका ये, तो ये आ गया 2c माइनस 4। अब बी और ए आप जानते ही हैं, इंटरवल में से ही लेते हैं। इंटरवल क्या है आपका, इंटरवल है आपका 1,4, क्योंकि ए और बी अलग अलग दे रखे हैं ना, तो ये ही आपका क्या है अंतराल है। अंतराल क्या है a, b, तो 1,4। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि ये f4 माइनस f1 और b की जगह 4 और ये 1, 4 माइनस 1, तो 2c माइनस 4 f4 माइनस f1। अब क्या f4 की वैल्यू रख दो और f1 की भी वैल्यू रख दी हमने। इसे सॉल्व कर दें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -3 + 6 अपॉन 3, तो 3 अपॉन 3 बचा आपका ये, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो 1 आया। अब 2c माइनस 4 इक्वल टू 1, 4 इधर ले जाएंगे तो 4 और 1 5, 2c इक्वल टू 5, तो c इक्वल टू हो गया आपका 5/2। अब देखिए 5/2 इस इंटरवल में है, क्योंकि 5/2 तो 2.5 आएगा, तो 1 से 4 के बीच में कहीं ना कहीं होगा। तो यहाँ लिख देंगे स्पष्ट है कि 5/2 बिलोंग्स टू 1,4, अतः मध्यमान प्रमेय सत्यापित है। फिफ्थ क्वेश्चन इसी तरीके का, एफ एक्स इक्वल टू है x³ माइनस 5x² माइनस 3x, अंतराल आपका ये दे रखा है। तो मैं f1 पहले ही कैलकुलेट कर लूं, x की जगह 1 रख दिए सब जगह, तो -7 आ गया। 3 रख दें तो 3 का क्यूब और ये 3 का स्क्वायर, ये आ गया आपका -27। अब इसमें क्या, पहली बात तो ये अलजेब्रिक फंक्शन है ही, तो जब बीजगणितीय फलन है तो हम क्या लिखेंगे, स्पष्ट है कि अंतराल 1,3 में फलन कैसा है परिभाषित है, अतः फलन सतत है। तो ये आपका फलन कैसा हो गया, सतत हो गया है। अगर कब यानी कि ये बीजगणितीय फलन है तो हम इस तरीके से ही लिख देते हैं कि 1,3 में इसका कोई भी ऐसी मान नहीं है जो रियल ना हो, यानी कि अपरिभाषित ना बने, ये ध्यान रखना है। तो सभी मान कैसे आएंगे, इसमें परिभाषित आएंगे, यानी कोई ना कोई वास्तविक मान आएगा। तो यहाँ पर इतना ही लिखना होता है। स्पष्ट है कि अंतराल 1,3 में फलन परिभाषित है, अतः फलन सतत है। अब अगला स्टेप क्या है, एफ डैश एक्स, तो उसका हमने डिफरेंशिएशन कर दिया एफ एक्स का, तो 3x² माइनस 10x माइनस 3, तो हमने ये डिफरेंशिएशन किया है 3x² माइनस 10x माइनस 3। अब खुले अंतराल में देख लेते हैं इसमें कोई अपरिभाषित है कि नहीं है। स्पष्ट है कि अंतराल 1,3 में एफ डैश एक्स परिभाषित है, अतः फलन अवकलनीय है। 2 स्टेप हो गए। लास्ट में क्या होता है, मध्यमान प्रमेय में एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए और अपॉन बी माइनस ए। अब एफ डैश सी आपको पता है कहाँ से आता है, इसमें सी रख देते हैं तो 3c² माइनस 10c माइनस 3, और एफ बी यानी कि बी क्या जो इंटरवल है बी उसका है और ए इसका ये है, तो f3 माइनस f1 अपॉन में 3 माइनस 1 बी माइनस ए है। तो अब इनकी वैल्यू रख दी, -27 माइनस और -7, तो +7 हो जाएगा, अपॉन में ये 2 हो गया। अब ये बचा माइनस का 20, तो -20 अपॉन 2, तो इसे हम और आगे सॉल्व करेंगे। तो चलिए करते हैं, तो -20 अपॉन 2 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा माइनस का, तो ये आपका बना 3c² माइनस 10c माइनस 3 इक्वल्स टू -10। इधर ले आइए, -10 को +10 हो गया, तो ये बचा +7,
इसके फैक्टर कर दें, जैसे भी हुए 7 3 जा मतलब 21, 7 और 3 क्या आ गए आपके 10 आ गए, तो इनके फैक्टर आ गए आपके ये, इससे वैल्यू आ गई सी। एक तो आ गया रूट्स कितना, 1 आ गया एक, और एक आ गया रूट इसका 7/3। अब देखिए 1 तो इस इंटरवल में नहीं है क्योंकि ये खुला अंतराल है, तो 1 सम्मिलित नहीं है, लेकिन ये इसमें है क्योंकि 7/3 क्या बनेगा 2 पॉइंट कुछ, तो हम यहाँ कह देंगे स्पष्ट है कि 7/3 बिलोंग्स टू 1,3। अतः मध्यमान प्रमेय सत्यापित है। बस इतना ही करना है, इनकी मध्यमान प्रमेय क्या हो गई सत्यापित। तो ये आपकी एक्सरसाइज पूरी फिनिश हो गई है 5.8। इसी तरीके से अब हम इसमें और आगे कोर्स आपका पूरा कराएंगे। आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।